पंजाब पुलिस दिन रात गर्मी सर्दी अवाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर, मगर कभी सोचा है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उनकी अपनी जिंदगी कैसी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसे लोग कम समझते हैं, मगर जो पुलिस एहलकार की जिंदगी को अंदर से खा रहा है। ड्यूटी के लंबे औकात, थकन, जहनी दबाव और इन सब का असर उसकी अपनी जाती जिंदगी पर। पंजाब पुलिस का एक सिपाही अक्सर 12 या 16 घंटे या उससे भी ज्यादा ड्यूटी पर होता है। कोई छुट्टी नहीं, कोई मखसूस टाइम नहीं, कभी जलसा, कभी एहतजाज, कभी प्रोटोकॉल, या कभी मैच ड्यूटी, या कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, या कभी नाकों पे सारा सारा दिन खड़े रहना। और ड्यूटी करने का वक्त भी कभी मुकर्रर नहीं होता। अगर एक सिपाही नाके पे खड़ा है तो जब तक उसकी अल्टरनेट कोई दूसरा नहीं आ जाता उसने वहीं खड़े रहना है, वहां से हिलना नहीं है। और अगर फर्ज करें अगर वो अपनी ड्यूटी सारा दिन जो है 12 घंटे करके थाने में वापस आ गया है, तो अगर मुल्क में कोई जंगी हालात या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है तो पूरी नफरी को स्टैंड टू कर लिया जाता है। जी हाँ, जो ड्यूटी करके अपनी 12 घंटे करके वापस आया है वो भी अब थाने या पुलिस लाइन में स्टैंड टू है। वो नहीं जा सकता थाने से अपने घर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन चुकी है और तमाम नफरी को थाने में स्टैंड टू कर लिया गया है। यानी कि जो नई नफरी आ रही है उसके साथ मिलकर ये भी ड्यूटी पर जाएगा अगर कॉल आती है किसी भी मसले की। तो जनाबी अली पूछने पर बताया जाता है पुलिस वालों को कि थाने में नफरी बहुत कम है, इसलिए जो है हमें नफरी चाहिए। तो हुकूमत को चाहिए कि नफरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो थाने में रखे और ज्यादा से ज्यादा भर्तियां करे ताकि नफरी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और अगर एक पुलिस एहलकार जो है वो घर चला गया है अपने बलबूते पर नफरी स्टैंड होने के बाद, तो फिर पीछे से जो है ना उसको कॉल या कोई सजा या कोई ना कोई जो है वो उसको डर लगा रहता है। ये भी एक ज़हनी दबाव है कि कहीं उसको कोई सजा ना हो जाए, कोई उसको पनिशमेंट ना मिल जाए, कहीं स्पेशल रिपोर्ट ना बन जाए। तो मुसलसल खड़े रहना, गर्मी या सर्दी में ड्यूटी करना, नींद की कमी, ये सब मिलकर जिस्म को थका देते हैं। मगर असल तबाही तब होती है जब ये थकन दिमाग पर असर डालती है। नींद पूरी ना होने की वजह से गुस्सा आता है, घर जाकर भी सुकून नहीं मिलता, ज़हनी दबाव होता है, छोटी सी बात पर भी बर्दाश्त नहीं होती। पुलिस वाला जब घर जाता है तो वो एक थका हुआ चिड़चिड़ा इंसान होता है। ना वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, ना बीवी की बात सुनने का उसमें हौसला होता है। हमें अक्सर पुलिस एहलकार से शिकायत होती है कि वो हमसे उलझते हैं, हमसे लड़ते हैं, हमें जो है वो ऊंची आवाज से बोलते हैं या हमें जो है वो गुस्सा करते हैं। तो उसके पीछे जो बिहाइंड द रीजन जो बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी थकन और जहनी दबाव। और एक और चीज मजे की, अगर पंजाब में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, कोई कुत्ता या बिल्ली आपस में लड़ पड़ते हैं, तो सबसे पहले पंजाब पुलिस की छुट्टी जो है वो बंद कर दी जाती है। हर तरफ कॉल या रपट लिख दी जाती है कि हर किस्म की रुखसत कलां, कोई छुट्टी हर पुलिस मुलाजमान व अफसरान की बंद हो चुकी है ताहुक्म सानी। ये भी एक ज़हनी दबाव का एक बाइस बनता है और जो पुलिस एहलकार है वो डिप्रेशन में चला जाता है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि पुलिस के लिए 8 घंटे शिफ्ट सिस्टम नाफिज किया जाए, चाहे वो थाना है, चाहे वो पुलिस लाइन है या कोई ऑफिस है, और हफ्तावार छुट्टी को लाजिम करार दिया जाए। हफ्ते में एक बार ज़हनी सेहत की कैंपिंग और काउंसलिंग की सहूलियात दी जाएं। पुलिस एहलकारों को इंसान समझे, मशीन नहीं। अगर हम चाहते हैं कि पुलिस वाले हमारी हिफाजत दिल से करें तो हमें भी चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें, और ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी भी है। अगर हम खुद पुलिस के रवैये से तंग है तो हमें भी ये सोचना होगा कि हमने उनको क्या माहौल दिया है। अपनी पुलिस को समझें, उनके हालात को महसूस करें, क्योंकि इस यूनिफॉर्म में किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा या किसी का शोहर होता है। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आवाज़ उठाएं। जब हम सब मिलकर बात करेंगे तो फिर ही तब्दीली आएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।